हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए हम लोग देखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग क्या देखें पता है? ज्योतिर्लिंग। भारत में हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर प्रेजेंट? पता है भारत में कितने ज्योतिर्लिंग्स हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में। टेम्पल रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ज्योतिर्लिंग का मतलब आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं वो। एक रफ डायग्राम इफ यू ड्रॉ इंडिया का, हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए इंडिया का मैप है, मान लीजिए जैसा भी बना है इंडिया का ही मैप है। तो हम लोगों को लोकेशन देखना है, जैसे कि ये उत्तराखंड में एक केदारनाथ उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है ये, ठीक है। केदारनाथ उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी, ये जो है अपना काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी के बनारस में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ जो है वो भी ज्योतिर्लिंग है। याद रखिएगा कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और देवघर, झारखंड देवघर में वैद्यनाथ। झारखंड देवघर में वैद्यनाथ, जो बाबा धाम जो जाते हैं लोग, देवघर झारखंड में, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, ठीक है। और हम लोग देखते हैं महाकालेश्वर उज्जैन एमपी। ये जो है महाकालेश्वर उज्जैन एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर। जस्ट उसके साउथ में ओमकारेश्वर खांडवा एमपी। यहाँ जो है वो है ओमकारेश्वर खांडवा एमपी, ठीक है। ये क्या है? ओमकारेश्वर खांडवा एमपी, ऊपर वाला महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कितने हो गए, 3 2 5, अभी 7 और रिमेनिंग है। नागेश्वर दरुका वनम गुजरात, ये गुजरात में, ये जो है नागेश्वर कहाँ पर? दरुका वनम गुजरात, दरुका वनम गुजरात, ठीक है। नागेश्वर धनुकावरम गुजरात। एक है सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात, यू नो दैट। यहाँ पर है सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात, सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात। एंड और क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक है आपको त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। त्रिम्बकेश्वर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइस। त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पर जो है त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। उसके साउथ में है भीमशंकर पुणे। ये जो है भीमशंकर पुणे महाराष्ट्र, भीमशंकर पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। एक है कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये आपको है कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र।
घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में क्या है? मल्लिकार्जुन, याद रखना है दोस्तों, मल्लिकार्जुन, बस नाम सुन लोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन है। श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। एंड रामेश्वर, रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वर जो है, रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में कौन है? नॉर्दर्न मोस्ट केदारनाथ। सॉरी गाइस, बाप रे बाप। काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी। वैद्यनाथ देवघर झारखंड। ओह माय गॉड। महाकालेश्वर उज्जैन एमपी। ओमकारेश्वर खांडवा एमपी। सॉरी आज तबीयत सही नहीं है, लगता है कि सेशन जल्दी ख़त्म करना होगा आज का। महाकालेश्वर उज्जैन एमपी, ओमकारेश्वर खांडवा एमपी, और तीन हमारे महाराष्ट्र में है। कौन कौन सा देखिए, नासिक में एक है अपना, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, भीमशंकर पुणे में, ग्रीष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गुजरात में 2 है, एक सोमनाथ सौराष्ट्र और एक है अपना गुजरात में नागेश्वर दारुका वनम गुजरात। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको याद रहना चाहिए। माय गॉड, अरे यार, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नागेश्वर गुजरात, सोमनाथ गुजरात, 2 एमपी में, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, 3 महाराष्ट्र में, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, 4 धाम के बारे में भी देखते हैं हम लोग। ओह, 4 धाम के बारे में। 4 धाम में कौन कौन है पता है आप लोगों को? केदारनाथ। अब देखिए, केदारनाथ जो था अपना ज्योतिर्लिंग भी था ना, ये याद रखिएगा, ज्योतिर्लिंग भी है। केदारनाथ जो है ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धाम में भी आता है। उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है सर, तो ये 4 आपके 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो एकमात्र ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में, ज्योतिर्लिंग में भी एंड 4 धाम में भी। वो कौन सा है? केदारनाथ। कौन सा है वो? केदारनाथ। समझ में आया केदारनाथ क्यों स्पेशल है? केदारनाथ जा रहे हो तो आपका ज्योतिर्लिंग का भी यात्रा हो गया और साथ में 4 धाम का भी है, 1 ऑफ द 4 धाम भी आपका हो जा रहा है। ठीक है, एक ही बार में। ठीक है, एक बार में 2 बकेट लिस्ट टिक हो जा रहा अपना। ठीक है, एक गांधी सरोवर या कांति सरोवर जो हम लोग बोलते हैं, मान के लिए कुछ बोला जाए गांधी सरोवर के बारे में या फिर कांति सरोवर, एक ही बात है। कांति सरोवर एक ही बात है। गांधी सरोवर या कांति सरोवर, ये क्या है पता है? चोराबरी ताल। क्या है ये? चोराबरी ताल। चोराबरी ताल को ही हम लोग गांधी सरोवर या कांति सरोवर बोलते हैं। अब ये चोराबरी ताल कहाँ पर है पता है? चोराबरी ताल कहाँ पर है? केदारनाथ टेम्पल के ही पास है। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड जो है ना,
उसी के पास ये चोराबरी लेक, चोराबरी ताल, जिसको गांधी सरोवर या फिर कांति सरोवर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, और एक विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा, ये बताइए कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड होगा? विरूपाक्षा टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विरूपाक्षा टेम्पल बता सकते हो कौन से एम्पायर से रिलेटेड है? ये विजयनगरा, इट बिलोंग्स टू विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, कहाँ पर ये है आपको? हम्पी में, हम्पी में, हम्पी कर्नाटका। कहाँ पर है ये? हम्पी कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका। ये हम्पी के बारे में क्या पता आपको? ये जो हम्पी है, दिस क्या था ये? दिस वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था ना हम्पी कर्नाटका, वहीं पे है विरूपाक्षा टेम्पल। तो इसमें क्या है? लॉर्ड विरूपाक्षा का पूजा होता है, लॉर्ड विरूपाक्षा, लॉर्ड विरूपाक्ष, जो कि इनकारनेशन है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, याद रखिएगा। लॉर्ड विष्णु कहीं लिख दे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विरूपाक्षा टेम्पल में लॉर्ड विरूपाक्षा, जो कि शिव भगवान की इनकारनेशन है, एक रूप है विरूपाक्षा। और विजयनगरा एम्पायर में लॉर्ड विरूपाक्षा के अलावे एक गॉडेस, एक देवी का भी पूजा होता था, लोकल देवी, जिसका नाम था पंपा देवी। एक लोकल गॉडेस का भी वो लोग पूजा करते थे, जिनका नाम था पंपा देवी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? पंपा देवी। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए रिगार्डिंग विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, विजयनगरा एम्पायर से रिलेटेड है, एंड यू नो दैट कि हाउ मच इम्पोर्टेंस दिस विजयनगरा एम्पायर हैव इफ इट comes across UPSC prelims। ठीक है, अगर हम लोग if we talk about UPSC prelims, you know the importance of विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। विरूपाक्षा टेम्पल की भी हम लोग पूरी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड ये बनाया किसके द्वारा गया था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये विरूपाक्षा विजयनगरा एम्पायर से रिलेटेड है, जो कि सही बात है, लेकिन ये बिल्ड किया गया था चालुक्यन क्वीन के द्वारा। एक रानी थी, चालुक्य की रानी थी, चालुक्यन एम्पायर पर है ना, वहीं चालुक्यन क्वीन के द्वारा। बाद में उसका इन्हेंसमेंट किया गया विजयनगर एम्पायर में। क्या नाम था उसका? लोक महादेवी, चालुक्यन क्वीन लोक महादेवी। ठीक है, याद रखिएगा, लोक महादेवी के द्वारा। किस लिए? टू कॉमेमोरेट हर हस्बैंड्स विक्ट्री ओवर साउथ। क्यों बनाई थी ये? टू कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट स्पेलिंग देख लो, commemorate, to commemorate her husband's victory over साउथ। साउथ इंडिया में इनके जो लोक महादेवी चालुक्यन क्वीन के हस्बैंड का जो विक्ट्री था, उस चीज़ को कॉमेमोरेट सेलिब्रेट करने के लिए विरूपाक्षा टेम्पल बनाया गया चालुक्यन क्वीन के द्वारा, चालुक्या क्वीन के द्वारा। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि विजयनगरा एम्पायर के किंग के द्वारा नहीं बनाया गया है, उस समय ये फ्लरिश हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है, इसीलिए इतना कहानी बता रहे थे। ठीक है, नाम भूल जाओगे कौन बनाई है ये वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर के किंग ने नहीं बनाया।
सो थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर के से रिलेटेड। विजयनगर एम्पायर, कुछ डायनेस्टी वहाँ पर आए थे, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले संगमा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी, सालुवा एंड अराबिदू, एंड अराबिदू डायनेस्टी। ठीक है, संगमा, सालुवा, तुलुवा, अराबिदू, ये 4 डायनेस्टी आए थे ना विजयनगर एम्पायर में। दीज डायनेस्टीज रूल्ड इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले संगमा डायनेस्टी रूल किया विजयनगर एम्पायर पर, फिर सालुवा, फिर तुलुवा, फिर अराबिदू। संगमा, सालुवा, तुलुवा, अराबिदू, बोलिए साथ में बोलिए, संगमा, सालुवा, तुलुवा, अराबिदू। ठीक है, और हाँ, अमर नायक के बारे में जान लीजिए। अमर नायक, ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड। अमर नायक, अमर नायक कौन हुआ करते थे? दे यूज्ड टू बी मिलिट्री कमांडर, दे यूज्ड टू बी मिलिट्री कमांडर हु वर हैविंग लैंड ग्रांटेड बाय, किंग को बोलते थे वो लोग, राजा को राया, ग्रांटेड बाय राया। जो राया थे, जो विजयनगर के एम्पायर के जो किंग थे, राजा थे, वो लैंड ग्रांट देते थे किनको पता है? मिलिट्री कमांडर्स को, अमर नायक्स को। ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर को ही क्या बोलते हैं? अमर नायक्स। ध्यान रखिएगा, ताकि वो इस लैंड पे रूल कर सके। और हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में देख रहे हैं ना अभी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और फर्दर, अय्यगार सिस्टम, एक सिस्टम चलता था, अय्यगार सिस्टम। अय्यगार सिस्टम, अय्यगार सिस्टम में 12 फंक्शनरीज अपॉइंटेड इन ईच विलेज। 12 लोग थे, 12 फंक्शनरीज हुआ करते थे इस अय्यगार सिस्टम में, जिसको कि हर एक विलेज में, ईच विलेज में दे वर अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा, हर एक विलेज में अय्यगार सिस्टम। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये हेरिडिटरी सिस्टम था, ये भी याद रखना है। वंस दे अपॉइंटेड, दे बिकम हेरिडिटरी इन नेचर, कि अब उसका बेटा ही बनेगा। हेरिडिटरी सिस्टम था, हर एक विलेज में अपॉइंट करते थे राजा इनको, अय्यगार सिस्टम को। तो किससे रिलेटेड है याद रखिएगा? अय्यगार सिस्टम, विजयनगर एम्पायर, अय्यगार सिस्टम, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। अमर नायक के बारे में हम लोगों को पता है। हाँ, तो अमर नायक जो थे मिलिट्री कमांडर, फिर से देखिए, अमर नायक कौन थे बताइए? मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर थे। इनको लैंड ग्रांट मिलता था राजा के द्वारा, मिलता था ना लैंड ग्रांट। तो 2 तरीके के लैंड मिलते थे, एक अमरम, एक भंडारवाद। 2 तरीके का लैंड था, एक अमरम, एक था भंडारवाद। ठीक है, अमरम एंड भंडारवाद। अमर नायक्स को 2 तरीके का लैंड मिलता था, एक अमरम एंड भंडारवाद। अगर पूछा जाए कि अमरम क्या है, भंडारवाद क्या है, तो ये भाई लैंड है, जमीन का कैटेगरी क्लासिफिकेशन, अमरम, भंडारवाद। ठीक है, कन्यालर। तो अब क्या था कि अब इस लैंड के कल्टीवेशन के लिए, अमरम एंड भंडारवाद की कल्टीवेशन के लिए अमर नायक जो थे वो अपॉइंट करते थे इसके कल्टीवेशन के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए। यहाँ पर किसको अपॉइंट करते थे? कन्यालर को, मतलब कि किसान वगैरह जो भी हो उनको अपॉइंट करते थे अमर नायक, कि भाई मेरे अमरम पर, मेरे भंडारवाद पर
आप लोग कल्टीवेट करो, ज़मीन खेती बाड़ी करो, फिर टैक्स वगैरह पे करो। तो कन्यालर को अपॉइंट करते थे। तो कन्यालर कौन है, समझ में आ गया ना? ये सब टर्म्स याद रखिएगा, कन्यालर कौन है, ठीक है। एक और टर्म है मन्यास, टैक्स फ्री लैंड। एक टर्म है मन्यास। मन्यास का मतलब है दिस इज टैक्स फ्री लैंड गिवन टू टेम्पल्स। तो विजयनगर एम्पायर के टाइम में टेम्पल्स को टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था, उस लैंड को मन्यास बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? मन्यास। टैक्स फ्री लैंड को क्या बोलते थे? मन्यास। समझ रहे हो ना? ओह माय गॉड। अच्छा, अष्ट दिग्गज के बारे में सुने हो? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज के बारे में सुने हो? 8 स्कॉलर्स, 8 स्कॉलर्स थे, 8 स्कॉलर्स थे, 8 स्कॉलर्स अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे बताइए तो? इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज 8 स्कॉलर्स। कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज 8 स्कॉलर। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो अष्ट दिग्गज किससे रिलेटेड हो गया? विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। तो कौन कौन था? विजय, अमर नायक, मन्यास, और बताइए अमरम, भांडवर, अयगार सिस्टम, अष्ट दिग्गज, ये सब विजयनगर एम्पायर से इनका रिलेशन है, ठीक है। लेट मी सी द टाइम गाइस। ओके, वीडियो देखिए, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जो भी आप देखिएगा आपके लिए यूज़फुल है, कोई भी बेकार की बातें नहीं हो रही यहाँ पर। कल्ला कदल, अब देखिए साउथ का टर्म है तो हम लोगों को फील नहीं हो पाता कि एक्चुअल मीनिंग मतलब क्या है। जैसे हिंदी वर्ड होता है तो या फिर हम लोग उसको संधि विच्छेद करके मीनिंग डिराइव कर लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। अब कल्ला कदल, अब पता नहीं वहाँ पर कल्ला कदल किसको बोलते हैं, लेकिन हाँ इसका मीनिंग ये है कि कोस्टल फ्लडिंग, जो कि कोस्टल एरिया में जो बाढ़ वगैरह आती है ना, खास करके केरला में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरिया में जो बाढ़ आती है, उसी बाढ़ को कल्ला कदल बोलते हैं। कादो कादो हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से रिलेट कर लीजिए कल्ला कदल। तो याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ही आ जाएगा दिमाग एग्जाम टाइम में। अच्छा, एक माउंट कनलाओ है जो कि न्यूज़ में था। माउंट कनलाओ फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में। यहाँ से कोल्ड लावा निकला था ना न्यूज़ में, कोल्ड लावा मतलब इस माउंट कनलाओ से, माउंट कनलाओ फिलीपींस में है। लोकेशन याद रखिएगा। कोल्ड लावा को लहर भी बोलते हैं, कोल्ड लावा को हम लोग लहर भी बोलते हैं, लहर, कोल्ड लावा को लहर भी बोलते हैं, ठीक है। फिलीपींस में है माउंट कनलाओ। तो वोल्केनो होगा, एक्टिव वोल्केनो हो गया, कोल्ड लावा निकला है, ठीक है। ओह माय गॉड। एंड आइसोस्टैसी क्या है? आइसोस्टैसी क्या है बताइए? आइसोस्टैसी क्या है? आइसोस्टैसी क्या है? आपको ये पता होगा ना, जैसे ये अर्थ का क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे आपको लिक्विड फॉर्म में मेंटल है, ठीक है। तो ये क्रस्ट जो है आपको कहीं ना कहीं मेंटल जो है हल्का लिक्विड फॉर्म में, कन्वेक्शन शेल वगैरह जो है, इसके ऊपर ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस है ना, एक दोनों आपस में, हाँ। तो इसी बैलेंस को आइसोस्टैसी बोल देते हैं। मतलब बेसिक में तो नहीं पढ़ते हम लोग,
इनकेस अगर पूछा जाएगा तो सिंपल डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या होगा कि बैलेंस बिटवीन अर्थ्स क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल, बैलेंस बिटवीन अर्थ्स क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोस्टेसी। ठीक है, ध्यान रखना बस। और हम लोग देखते हैं, हाँ एक टर्म है रिंग वुडाइट, रिंग वुडाइट, वुडाइट, रिंग वुडाइट। ठीक है, रिंग वुडाइट ये क्या है? एक तरीके का एक काइंड ऑफ ब्लू मिनरल, ए काइंड ऑफ ब्लू मिनरल फाउंड विद इन मेंटल। ये ध्यान रखिएगा कि मेंटल में पाया जाता, क्रस्ट में नहीं पाया जाता। रिंग वुडाइट एक तरीके का मिनरल है, ब्लू इन कलर, मिनरल है, मिनरल, रिंग वुडाइट मिनरल है, क्रस्ट में नहीं पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रस्ट लिख देगा एग्जाम में, तो रिंग वुडाइट। ठीक है, रिंग वुडाइट। और हम लोग देख लेते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो पता है ना, जो ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर के पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है वो डिस्चार्जेस इनटू वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स वगैरह में, रिवर्स लेक्स जो भी वाटर बॉडीज़ है उसमें ग्राउंड वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर पानी क्या ज़मीन के अंदर का वाटर वो डिस्चार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर, तो उसको हम लोग उस फ्लो को बोलते हैं हम लोग बेस फ्लो। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्जेस इनटू वाटर बॉडीज़, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को, सिचुएशन फिनोमेनन को हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं। बस आइडिया रखना है यार, थोड़ा बहुत ना आइडिया रखना है बस, उसके बाद आप कर ले जाओगे एग्जाम में। ठीक है, कितनी बार बोलो एक ही बात। जीरो शैडो डेज। अब देखिए जीरो शैडो डेज क्या होता है। जीरो शैडो डेज मतलब वैसा दिन जब आपका शैडो एकदम बन ही नहीं रहा। कब बनेगा नहीं शैडो पता? जब सन एकदम परफेक्टली आपको वर्टिकली हो, वर्टिकली अलाइन हो। जब सन आपका ना अलाइंस हो एकदम वर्टिकली ओवरहेड, वर्टिकली ओवरहेड, जब एकदम सन परफेक्टली अलाइन वर्टिकली ओवरहेड, तो उस दिन आपका जीरो शैडो डेज, उस दिन शैडो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये एक साल में 2 बार देखने को मिलता है ऐसा सिचुएशन, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस में 2 बार, एक बार समर सॉल्स्टाइस में, एक बार समर सॉल्स्टाइस में, एक बार विंटर सॉल्स्टाइस में, समर सॉल्स्टाइस में, विंटर सॉल्स्टाइस में जीरो शैडो डेज। ठीक है, और एक बात ये जान लीजिएगा कि जिस जीरो शैडो डेज जो है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह के लिए जीरो शैडो डेज अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ पर, अब जैसे अर्थ है यहाँ पर सन है, इसको अर्थ को छोटा करो ना, सन को बड़ा कर दो। ठीक है, तब ये वर्टिकली ओवरहेड है, आज यहाँ पर आपको वर्टिकली ओवरहेड, यहाँ पर जीरो शैडो डेज है। यहाँ के लिए जीरो शैडो डेज कब होगा? जब सन यहाँ पर आएगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह के लिए जीरो शैडो डेज जो होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट आपको लिख देगा कि सेम फॉर एवरी प्लेसेस, तो ये नहीं भाई, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, ये याद रखना बस। ठीक है, जीरो शैडो डेज। और क्या देखें हम लोग यार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स,
सब क्या पूछेगा, ये सब पूछेगा अभी क्या? एटमॉस्फेरिक रिवर्स। अब एटमॉस्फेयर में रिवर तो नहीं आएगा, विंड की ही बात होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्लाइंग रिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग रिवर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली पार्ट है ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसी का ये पार्ट है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसी का ये पार्ट है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही ये पार्ट है, जो कि हीट मॉइस्चर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम, क्या कर रहा है ये एटमॉस्फेरिक रिवर, हीट को, मॉइस्चर को ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन से किस तरफ, पोलवर्ड्स, ट्रॉपिकल से पोलवर्ड्स। हीट मॉइस्चर ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन वगैरह, वो क्या करेगा कि ट्रॉपिकल रीजन के हीट मॉइस्चर को पोल की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स है। समझ में आया एटमॉस्फेरिक रिवर्स? वही यार जो एटमॉस्फेरिक करंट और जो ओशियनिक करंट का काम होता है वही काम, लेकिन इसका स्पेसिफिक है कि ट्रॉपिकल्स उधर लेके जाता है, उनका दोनों काम होता है। ओशियनिक करंट्स, कुछ ओशियनिक करंट्स कोल्ड है तो पोल से उधर से कोल्ड एंड ड्राई को इधर लाएंगे, वार्म एंड मॉइस्ट को उधर ले जाएंगे, तो पता ही होगा बेसिक। और अच्छा एक बात और, बस इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है, सिंपल सी बात। इंडिया में कोई नो जियो पार्क इन इंडिया, इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है। एंड आई विल एंड टुडेज सेशन हियर। आपको बस एक काम है, ये बताना है कमेंट में कि जियो पार्क क्या होता है, ठीक है। जियो पार्क क्या होता है ये बताइए, आप लोग सर्च कीजिए, थोड़ा सा पता चलेगा। इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बोलने में तो सही नहीं लगता है बात, बिना बोले आप लोग करते भी नहीं हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई जियो पार्क नहीं है। काइंड ऑफ रिवीजन, अच्छा देखिए, काइंड ऑफ ये रिवीजन क्लास है, जितना हो सकता है विद इन लिमिटेड टाइम। जो भी सही लग रहा है मेरे को वो मैं आपको बता रहा हूँ विद फुल ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर हल्का फुल्का भी दिमाग में रहता है तो एग्ज़ाम टाइम में कनेक्ट कर जाता है, मतलब फिर हाँ एलिमिनेशन वगैरह तब जाकर वर्क करता, अदरवाइज़ कैसे करेगा जब तक पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।